So hey you guys, I hope you all are really doing great. So guys, welcome back to the Genji classes. So guys, today we'll start with the last second chapter of your commerce book. That is nothing but practices for conservation of resources. That is chapter number sir 15. So guys, देख पा रहे होगे कि chapter 15 practices for conservation of resources. Before starting the class, let me just have a quick introduction regarding my classes. So guys, yes guys, who we are. So guys, we are Genji classes. So we have the new batch starting from the 1st of April 2026, and guys, we will be providing you all 1 week free demo classes. So guys, we have both offline as well as online classes which are available. So the addresses are, we have two branches right now. One is near Marius Day School, that is in Haldarpada, right, and one is near Oxford High School, that is also in Haldarpada, right. So we have two branches available and we have two slots, that is one in evening and one in morning. And subjects, there will be all subjects for class 10th with all the specialized teachers, and the classes are available from class 6 to class 12. So guys, see you in the class for the demo classes. So guys, if you want to contact for regarding the classes, so you can call me in this number, that is 82104 15385. So guys, before, no, I just don't want to waste anyone's time. So guys, let's start with chapter 15. That is chapter 15. Sir जी क्या है? Chapter 15 है sir, practices for conservation of your resources, that is commerce, right. तो सर जी ये जो कॉमर्स का जो चैप्टर 15 है, प्रैक्टिसेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो सर इसमें हम लोग सर क्या पढ़ने वाले हैं? तो सर पहला चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ रैपिड डिप्लेशन. आपको देखो, पहला चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि सर जितने भी चीज़ जो सर नेचुरल रिसोर्सेज है, जो सर नेचर से सर जो कनेक्टेड है, उसको सर क्या करना, रिजर्व करना, उसको सर प्रिजर्व करना, ठीक है, उसको कंजर्व करना, ठीक है, और सर उनको बचाना किसके लिए सर? अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, जिससे सर आप सर उसको सर इन अबेंडेंस, इन अ बेटर वे सर आप उसको यूज़ कर पाओ. तो सर देखो क्या बोलता है. और हाँ सर, वन मोर थिंग, कि ये जो सर आप जो भी नोट्स देख पा रहे हो सर, ये सर क्या है सर, ये सर पूरी की पूरी सर एग्जॉस्टिव नोट्स है. ओके, ये सर क्या है सर, ये सर पूरी की पूरी सर एग्जॉस्टिव नोट्स है, जो कि सर आपके डायरेक्टली आपके जो भी बुक है ना, आप सर उससे मिला सकते हो. सर डायरेक्टली जो भी चैप्टर से जो भी वर्ड्स है, सब कुछ सर ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टेकन फ्रॉम देयर इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर. तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. रैपिड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ. देखो, डे बाय डे जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो सर बढ़ते जा रहा है, विद अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, विद अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर यूज of the conservation of resources as a global necessity. Conservation ensures that resources are used widely. ये जो कंजर्वेशन जो है ना, जो भी है सर, हम लोग जो भी नेचर को जो बचाते हैं, जो भी हम लोग सर नेचुरल रिसोर्सेज को जो बचाएंगे ना, ये सर क्या बताता है? ये सर बताता है कि सर हम लोग अगर कंजर्वेशन इंश्योर्स, वो सर हम लोग को बताता है कि सर हम लोग क्या कर सकें, ओके, आर यूज्ड वाइजली टुडे वाइल बीइंग प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस. सही समझ में आया ना गाइस? तो सर हम लोग क्या करेंगे, अगर इफ़ वी कंजर्व टुडे, इफ़ वी कंजर्व टुडे, देन द फ्यूचर जनरेशंस विल बी एबल टू यूज इन अ मच बेटर वे. क्या गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिस चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर है सर, ये फोकस करता है मीनिंग के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, अलग अलग प्रैक्टिसेस के ऊपर, जो कि कंजर्व जो हम लोग करेंगे ना नेचुरल रिसोर्सेज को. सर नेचुरल रिसोर्सेज आप इतना बार बोल रहे हो सर, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. तो सर देखो, जैसे कि जो सर एयर है, वाटर है, मिनरल्स है ना, एंड मेनी मोर. ओके सर, दिस ऑल आर नथिंग बट नेचुरल रिसोर्सेज. सर व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सर देखिए ध्यान से. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रेफर्स टू अ प्लान. सर चीज़ें जो भी, अगर आप देखो, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप कंजर्व करोगे ना, दिस इज नथिंग बट सर टोटली प्लान, जुडिशियस एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सो दैट अ पार्ट ऑफ देम इज सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. और सर चीज़ों को सर इस तरीके से हम लोग को यूज़ करना है ना, जिससे जो भी जो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको सर हम लोग तरीके से यूज़ कर सकें, राइट. तो सर हम लोग को जो भी, अगर आप लोग देखो, जो भी आप नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वाटर का एग्जांपल ले लो, अगर हम लोग इसको अगर सही तरीके से अभी अगर यूज़ करते हैं, तो हमारे जो भी फ्यूचर जनरेशन है उसको सर मच बेटर वे में सर उसको सर यूज़ कर पाएंगे, राइट. इट इंक्लूड्स प्रिजर्वेशंस, है ना, चीज़ों को प्रिजर्व करना, चीज़ों को मेंटेन करना, चीज़ों को सस्टेन करना, चीज़ों को रिस्टोर करके रखना, और उसको इन्हेंस करना, उसको और भी बढ़ाना. किसको सर? नेचुरल रिसोर्सेज को. इन सिंपल वर्ड्स, कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली,
सर कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि सर आप सर प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करना ही बंद कर दो, नहीं, आप सर चीज़ों को आप यूज़ करो, लेकिन सर आप किस तरीके से सर आप यूज़ करो सर उसको सर आप एफिशिएंट मैनर में, किस मैनर में सर आप एफिशिएंट मैनर में सर चीज़ों को आप यूज़ करो इन अ केयरफुल्ली, ओके, विदाउट वेस्टिंग और डिस्ट्रॉइंग देम। चीज़ों को सर ना ही आपको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, और ना ही सर चीज़ों को आपको ऐसा नहीं कि पूरा एबंडेंट सप्लाई में होना चाहिए सर, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, इन चीज़ों पे सर ओवर यूज़ नहीं करना सर, चीज़ों को जितना आपको जो ज़रूरत है, राइट, जितना सर जितना चीज़ों को सर आपको ज़रूरत है, मतलब जो सर नीड है सर अपने को उतना ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल आपने टैप वाटर का आप एग्जांपल ले लो, लोग सर क्या करते हैं, टैप वाटर सर बह रहा है तो बहते देते हैं, राइट, उसको सर एटलीस्ट भाई क्लोज कर दो, नहीं भैया उसको सर जैसे वैसे ही सर खुला ही छोड़ देते हैं, राइट। ये जो ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन का, देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, देखना ध्यान से भैया। प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम लोग रिसोर्सेज को अगर हम लोग प्रिजर्व करेंगे इससे क्या होगा सर, ये सर प्रोटेक्ट करेगा नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयटेशन से। चीज़ें सर यूज़ करना ठीक है, लेकिन सर उसको ओवर एक्सप्लॉयट करना, बहुत ज़्यादा यूज़ करना, वो सर हानिकारक होता है। इन्वायरमेंटल क्वालिटी टू मेंटेन क्लीन एयर वाटर एंड सॉइल, सर अपने को क्या करना है सर, क्लीन एयर होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए और सर क्लीन सॉइल होना चाहिए। कंटिन्यूस यील्ड, सर कंटिन्यूस यील्ड का मतलब सर पता है क्या सर, कंटिन्यूस सर एग्रीकल्चर हो पाएगा, उससे सर जो भी रिसोर्सेस है, उससे सर जो भी रिसोर्सेस है, नॉट ओनली सर रिसोर्सेस, जो भी सर रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो सर बेटर तरीके से सर यूज़ कर पाएगा, जो एनर्जी जो है ना वो प्रिजर्व हो पाएगा सर, क्या हो पाएगा सर, जो भी एनर्जी है वो प्रिजर्व हो पाएगा, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है, ओके। टू इंश्योर बैलेंस्ड यूज एंड रेशनल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देखना यहाँ पे गाइस, जो भी आपको मैंने पढ़ाया उसको सर और भी यहाँ पे बेटर वे में हम लोगों ने सर यहाँ पे आपको पिक्चर के वे से, पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया है। देखो यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, नंबर 1 प्रोटेक्टिंग नेचुरल, ओके, एसेट्स, आपको पता है एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स का मतलब होता है सर संपत्ति, प्रॉपर्टी, राइट। तो सर क्या एक बात बताओ, अपना जो रिसोर्सेस है, अपना जो नेचुरल रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल एयर वाटर, सर क्या ये अपना प्रॉपर्टी नहीं है? यस सर, ये सर ऑब्वियसली सर, ये सर भले ही सर ये टेंजेबल ना हो, और सर ये टेंजेबल इंटेंजेबल क्या होता है सर, इंटेंजेबल सर एक ऐसा होता है जिस सर जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, ओके, बट सर वो भी सर अपना प्रॉपर्टी ही होता है। एक बात बताओ, ये जो भी आप एयर है, ठीक है, ये भी सर जो भी सर आपका वाटर है, ठीक है, जो भी सर मान लो ना आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, जो भी आपका मिनरल्स हो गया, रिसोर्सेस हो गए, ये सब के सब सर क्या कि सर अपने नेचुरल रिसोर्सेस सर क्या अपने एसेट्स नहीं है? ऑब्वियस सी बात है सर, वो भी सर अपना एसेट्स ही हैं, जिसको सर हम लोग फ्यूचर यूज़ में सर और भी अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। इन्वायरमेंटल क्वालिटी, ध्यान से समझना, अगर आप चीज़ों को कंजर्व करोगे, अगर आप नेचुरल चीज़ों को अगर आप बचा के रख पाओगे ना, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, मेंटेन करेगा सर क्लीन एयर वाटर एंड सॉइल, सर अच्छी तरीके से ये जो क्लीन एयर है, वाटर और जो सॉइल्स है उसको सर बेटर तरीके से सर ये प्रोवाइड करेगा। लेट्स कम टू द कंटिन्यूस यील्ड, ये सर इंश्योर करेगा सस्टेनेबल हार्वेस्ट एंड यूज़ को। सर आपको पता है कंटिन्यूस यील्ड में क्या होता है, सस्टेनेबल हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि सर बेटर तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, सर किस तरीके से सर, ऑर्गेनिक तरीके से सर फर्टिलाइजर्स को ऐड करना, ठीक है, ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक तरीके से सर रिसोर्सेज को यूज़ करना, ठीक है, उसके साथ साथ सर जो भी एग्रीकल्चर है ना सर, सर उसके साथ साथ सर क्या, जो भी एग्रीकल्चर है ना उसको सर प्रॉपर यूज़ करना, सर क्या करना सर, प्रॉपर यूज़ करना, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे क्या बोलता है, द एम ऑफ कंजर्वेशन इज टू फोल्ड, सर टू फोल्ड का मतलब क्या होता है, इट कंजर्व्स, ओके सॉरी, इट प्रिजर्व्स द रिसोर्सेज। पहला बात तो जो भी रिसोर्सेज को सर प्रिजर्व करके रखने में हेल्प करता है, ये इंश्योर करता है जो भी कंटिन्यूस जो अवेलेबिलिटी है, ओके, वो सर लोगों को मिल सके, लोग सर कंटिन्यूस तरीके से सब चीज़ को अवेलेबल करवा सकें, चीज़ों को सर कोई भी चीज़ को कमी ना पड़े नेचुरल रिसोर्सेज को, और सर एक बैलेंस बना रहे यूज़ के बीच में और रिन्यूअल के यूज़ में। देखो ध्यान से समझना, चीज़ों को सिर्फ यूज़ करना सर जरूरी नहीं होता, उसको सर रिन्यू करना इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट्स कम टू द प्रैक्टिसेस एस योर बुक कैन बी फॉलो, यू कैन फॉलो योर बुक्स। 15.3 देखना आप लोग, प्रैक्टिसेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ही होगा। कंजर्वेशन कैन बी अचीव दो सिंबल एंड प्रैक्टिसेस, ओके, प्रैक्टिकल मेथड। देखो ध्यान से, जो भी सर हम लोग चीज़ों को सर कंजर्व करना चाहते हैं ना सर, उसको सर हम लोग सिंपल तरीके से और प्रैक्टिकल मेथड से सर चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एट अ इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड नेशनल लेवल। सर देखो ध्यान से, सर क्या कर सकते हैं अपने हम लोग, सर चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना। एक बार सर आप पी लिए पानी का बोतल, सर उसको फेंकने की बजाय सर आप उसको सर रिसाइकिल कर दो। या तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके घर पे सर जो भी बैग्स है, जो भी जार्स है, आप सर उसको रीयूज़ कर सकते हो। आप सर सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हो, जिससे सर क्या होगा सर,
ओके, जिससे सर जो भी क्रॉप यील्ड है, मतलब जो भी सर आपका जो फसल है वो सर और भी सर डे बाय डे सर इंक्रीज करता जाएगा। आप एनर्जी को सर बचाओ ना एक रूम में। ओके, सपोज एक रूम है, उसमें अगर मान लो कि अगर 10 लोग हैं, ठीक है, उसके लिए सर आपने चलो फ़ैन आपने ऑन कर दिया, सर उसके लिए आपने फिर से 2 टन का सर आपने एसी लगा के रखा है, तो सर ये क्या सही है? नहीं ना सर। सर आपको एनर्जी को क्या करना चाहिए? एफिशिएंटली सर आपको यूज़ करना चाहिए। और सर जो भी वेस्टेज है, जैसे कि देख रहे हो ना, टैप वाटर जो रन कर रहा है सर, उतना ज़्यादा सर उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन प्रैक्टिसेस। देखो जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना वो सर एकदम इजी तरीके से सर यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि चीज़ों को रिसाइकिल करना, रीयूज मटेरियल्स, लाइक देखो जो भी पेपर है, ग्लास है, मेटल्स है, उसको सर क्या करना चाहिए? अपने को रिड्यूस करना चाहिए वेस्टेज को, और सर सेव करना चाहिए रिसोर्सेज को। नंबर 2, रीयूज ऑफ प्रोडक्ट, यूजिंग आइटम्स रिपीटेडली। अगर हम लोग मान लो चीज़ों को अगर हम लोग रिपीटेडली तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो कि आपके पापा ने आपको एक क्लोथ ला के दिया, क्या ला के दिया सर? कपड़ा, और सर आपने उसको एक बार यूज़ किया, उसके बाद सर आपने उसको थ्रो कर दिया, सर ये क्या सही है क्या? नहीं ना सर। इससे क्या होगा सर, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है ना वो डिप्लीट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे सर? डिप्लीट होने लगेंगे, मतलब सर वो ख़त्म होने लगेंगे। सर बेटर क्या है कि आपको सर रीयूज़ करना चाहिए उस प्रोडक्ट्स को। ओके, जिससे सर जो भी क्या होगा, जो भी रिड्यूस होता है वेस्ट जनरेशन सर वो बच जाए। एग्जाम्पल रीयूज ऑफ बॉटल्स, राइट, सस्टेनिंग द फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, क्रॉप रोटेशन जो है, नेचुरल पेस्ट जो है उसको सर मैनेज करना चाहिए। रिड्यूस होगा, इससे क्या भैया? सॉइल रिड्यूस होगा, और सर ये जो भी वाटर पोल्यूशन है सर वो रिड्यूस होगा। एनर्जी एफिशिएंसी, ओके, यूजिंग द एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस हेल्प्स रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। देखो यहाँ पे ध्यान से, यूजिंग द एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, अगर मान लो कि हम लोग बार बार अगर हम लोग सिर्फ देखो एनर्जी को सब सेव करना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहो तो आप इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे आप सोलर पैनल भी लगा सकते हो ना। ओके, ई व्हीकल्स भी यूज़ कर सकते हो ना, राइट। इससे सर क्या होगा सर, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वहाँ पे सर पोल्यूशंस नहीं होगा सर, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है सर वो क्या होगा सर, वो सेव हो पाएगा, राइट। तो यही चीज़ बोलता है, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस हेल्प रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा सर इलेक्ट्रिसिटी का सर कम यूज़ कीजिए। बेटर क्या है सर कि आप सर रिन्यूएबल चीज़ों का आप यूज़ करो। फॉर एग्जांपल सर सोलर पैनल, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे ना कि जितने भी अभी रोड पे जितने भी लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स जो लग रहा है बेसिकली, वो सर कैसा लग रहा है सर? दिस इज़ ऑल नथिंग बट एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, अवॉइडिंग द वेस्टेज, कंजर्विंग वाटर, भैया जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है सर, रेन वाटर को आप बचा सकते हो। कंजर्व करो भैया वाटर को, पेपर को और इलेक्ट्रिसिटी को होम एंड पब्लिक प्लेसेस पे। अब देखो ध्यान से समझना, जब लोग घर पे रहते हैं तो बोलते हो भैया बंद कर दो। अरे भैया जो भी आप पब्लिक प्लेसेस पे रहते हो, जहाँ पे आप देख रहे हो कि भैया इतना ज़्यादा पानी जो बह रहा है, पेपर का सर मिसयूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ हो रहा है, भैया वहाँ पे भी जाकर के जस्ट रेज योर वॉइस ना, ठीक है, जिससे चीज़ें जो है वो रीयूज होके और आपकी जो भी फ्यूचर जनरेशन है उसको सर सही से मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ वाटर सर पहले हम लोग पढ़ेंगे। वाटर जो है सर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, किसके लिए सर? एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, राइट। अगर मान लो पानी ही नहीं रहेगा तो सर कोई भी ना ही सर एग्रीकल्चर हो पाएगा और ना ही सर लोग से जो है सर्वाइव कर पाएंगे, ना ही सर आपको सर ड्रिंकिंग वाटर भी मिल पाएगा। कंजर्विंग वाटर इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। और सर जितना भी ज़्यादा सर गर्मी जब बढ़ते जाता है ना, तो सर जो भी वाटर का जो जितना भी ज़्यादा जो नीड है सर वो सर बढ़ते जाता है। तो सर हम लोग पानी को, ये जो सर पानी है सर, पानी को सर हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या प्रोसेस है सर? सर देखो पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप जो भी बारिश के समय में जो भी पानी जो होता है आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, आप उसको स्टोर कर सकते हो। इससे सर आप क्या कर सकते हो, आप अपने वॉश कर सकते हो, यूटेंसिल्स को वॉश कर सकते हो सर, अपने अपने क्लोथ्स को मतलब वॉश कर सकते हो। एंड देयर आर मेनी, ओके, देयर आर मेनी यूज। नंबर 2 इज ड्रिप इरीगेशन। भैया एफिशिएंट जो वाटर डिलीवरी जो हो रहा है रूट्स को, आप इसको देखो, ठीक है। देखो अगर आप एक बार में जाकर के अगर आप पानी अगर प्रोवाइड करते हो, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ठीक है, तो यूट्यूब पे या फिर देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे देखा होगा कि देखो ये जो है ना एक पाइप से ऐसा एक ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी अभी नया निकला है कि जिसमें सर आप ना एक पेड़ के यहाँ पे ना एक बस ऐसा ड्रिप इरिगेशन आप सेट कर दो, वो सर पानी सर टाइमली बेसिस पे उसको प्रोवाइड करते रहेगा। लेट्स कम टू द स्प्रिंकलर इरिगेशन। जैसे कि क्या होता है ना, जब आप रनिंग वाटर जब बहुत ज़्यादा जब पानी प्रोवाइड करते हो तो ये जो प्लांट है ना ये भी सर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बेटर क्या सर, आप ड्रिप इरिगेशन पे आप सस्टेन करो, स्प्रिंकल इरिगेशन। और इससे सर क्या होगा, इससे सर पानी भी बचेगा, है ना, उसके साथ साथ जो पानी जो है वो कंजर्व भी होगा।
और सर रीयूज और मतलब मिसयूज होने से सर बच जाएगा। स्प्रिंकलिंग इरीगेशंस, देखो इस पे भी आप टाइम सेट कर सकते हो, जिसके वजह इस पे जो भी कंट्रोल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो पाता है। ओके, डायरेक्ट वाटर जो है वो सर थोड़ा सा बच जाता है, राइट। लेट्स कम टू द मल्चिंग, आपने देखा होगा, राइट। कवर्स द सॉइल टू रिड्यूस द इवापोरेशंस। देखो आप कभी भी वो जो पोर्ट बोलते हैं गाइस, आई गेस आपने देखा होगा ना, जो भी वीट से जो भी ना वेस्ट मटेरियल जो जो गेहूं होता है ना, गेहूं का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सर, उसको लेकर के फिर सर वो लोग क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर फार्मर्स डाल देते हैं। पता है क्यों डालते हैं? जिससे जो भी इवापोरेशन जो है ना, जो भी जो पानी जो है जो ऊपर जो उड़ जा रहा है ना, वो सर वो बच जाता है। और इससे सर क्या होता है, जो भी प्लांट है उसको सर प्रॉपर वाटर जो है ना, प्रॉपर वाटर जो फैसिलिटी से सर वो सर मिल पाता है। ओके, प्रिवेंटिंग द वेस्टेज, अगर आप कहीं पे भी देखते हो ना कि भैया अगर इस तरीके से पानी अगर गिर रहा है, तो भैया उसको लीक्स को आप फिक्स करो, यूज़ करो आप वाइजली, जिससे जो भी चीज़ें है ना, जो भी जो पानी है ना सर वो बच सके, राइट। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मेथड देख लो भैया, इसका एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है। स्प्रे करता भैया वाटर यूनिफॉर्मली एंड रिड्यूस करता भैया वेस्टेज, जिसको जिसको भैया पानी का जरूरत है, जितने भी प्लांट्स है उसको सर प्रॉपर इस तरीके से मिल पाता है। नंबर 2 सर क्या है, मेथड देख लो भैया, एक्सप्लेनेशंस। ओके, ड्रिप इरिगेशन सर कैसा होता है, देखो सप्लाई करता है वाटर डायरेक्टली टू प्लांट रूट। ड्रिप में क्या होता है भैया, डायरेक्टली देखो प्लांट जो है ना उसके सर जो भी पत्ते हैं, ओके, उसको सर ज़रूरत नहीं पड़ता है सर, उससे ज़रूरत क्या पड़ता है सर, जो भी सर रूट होता है ना, रूट को सर सबसे ज़्यादा सर नीड होता है सर किसका, पानी का सर, है ना। सबसे ज़्यादा सर नीड सर किसको रहता है सर, रूट को। इसके सर इसके जो ऊपर में जो भी रहते हैं ना, ऊपर में सर कोई भी चीज़ का जरूरत नहीं रहता है। डेट इज ड्रिप इरीगेशन सप्लाइज वाटर डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स। मल्चिंग क्या होता है सर, कवर करता है सर सॉइल को, जिससे सर जो भी इवापोरेशन है ना वो सर प्रिवेंट हो सके, ठीक है। अब से ये एग्जाम में पूछ सकता है मल्चिंग ड्रिप इरीगेशन, तो गाइस ध्यान से पढ़ना और प्लीज़ बी फोकस्ड। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सर क्या करते हैं सर, कलेक्ट करते हैं सर, वॉश स्टोर करते हैं सर रेन वाटर को, किसके लिए सर, फ्यूचर यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स बोल दो, ठीक है, यूटेंसिल्स बोल दो आप, ठीक है। ड्रेसेस को बोल दो, पता है ड्रेसेस ना ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लीन होता है रेन वाटर से, आप कभी ट्राई करना। प्रिवेंटिंग द ओके, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज, अवॉइड लीकेज सर क्या करते हैं सर, जो भी वेस्टेज जो हो रहा है, अगर मान लो कि कहीं पे लीकेज हो रहा है, अननेसेसरी जो टैप वाटर अगर वो रन ऑफ होते जा रहा है, तो भैया उसको बंद करो, ठीक है। कंप्लेन करो रिगार्डिंग ऑल दिस एंड ऑल, ठीक है। तो गाइस आपको आई गेस कि ये सब का सब क्लियर होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सो गाइस दिस इज वन साइड वीडियो, जस्ट स्टे विद अस एंड सून वी आर गोना टू कंप्लीट ऑल दिस, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो सर हम लोग को सॉइल को कैसे कंजर्व करना, आपको पता है, जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले वाटर पढ़ाया, फिर अभी मैं आपको सॉइल पढ़ा रहा हूँ, तो दिस ऑल आर नथिंग बट सर नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग को सर क्यों इसको कंजर्व करना है, क्यों उसको सर बचाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ, फॉर योर एग्जाम्स। 15.4.2 that is conservation of sir soil. Soil conservation aims at preventing loss of fertility, fertile topsoil. अगर देखो, अगर आप टॉप सॉइल को अगर आप बचा के रखोगे ना, तो जो भी क्या होगा सर, जो भी फर्टिलिटी जो है ना वो सर घटेगा नहीं, ठीक है ना, वो सर रिड्यूस होने की जगह पे सर वो और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो आपको इसके लिए सर क्या क्या करना चाहिए, जो भी सर जो भी एग्रीकल्चर है, जो भी एग्रीकल्चर है वो सर बेस्ट तरीके से सर हो पाए और मेंटेन हो सके सर सॉइल का फर्टिलिटी। नंबर 1, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग आपने नोटिस किया होगा, ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए है। नंबर 1 क्या है सर, टेरेस फार्मिंग। बिल्डिंग स्टेप्स ऑन स्लोप्स टू स्लो वाटर रन ऑफ एंड रिड्यूस इरोसन। क्या करते हैं सर, आपने देखा होगा पहाड़ के ऊपर में ये टेरेस फार्मिंग ऐसा करके किया जाता है। इसमें सर होता क्या है सर, एक स्टेप पे स्टेप सर लोग वहाँ पे बना देते हैं। ये क्या करता है सर, ये सर पानी को सर वो स्लो कर देता है रन ऑफ को, और सर रिड्यूस कर देता है किसको सर, इरोसन को, जो भी सॉइल इरोसन है, ठीक है ना, उसको सर ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। नंबर 2 क्या सर, काउंटर प्लोइंग। सर व्हाट इज काउंटर प्लोइंग, प्लोइंग अलोंग द काउंटर, ओके, काउंटर ऑन द लैंड टू क्रिएट द नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट द वाटर फ्लो। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ना देखो आप अलग अलग ना, यहाँ पे जो पानी का जो है ना वो अलग से वो जगह निकाल दिया है, जिससे सर क्या होता है कि जो भी जो पानी जो है ना वो एक अलग साइड से वो निकल जाएगा, और जो भी जो मतलब जो भी एग्रीकल्चर है वो सर उससे बच जाता है। लेट्स कम टू द एफोरेस्टेशन। ओके, एफोरेस्टेशन में सर क्या होता है, प्लांटिंग ट्रीज, जितना ज़्यादा हो सके भैया उतना ज़्यादा आपको प्लांट करना चाहिए ट्रीज़ को, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग करता है क्या भैया, रूट को, सिस्टम को, और ये क्या करता है, बाइंड करता है सॉइल को, ब्रेक विंड फोर्स, ओके। और सर ये क्या होता है, जो भी विंड फोर्स है
एक सेकंड गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो क्या करता है, बाइंड करता है सॉइल को। और यहाँ पे देखो, अगर मान लो, ध्यान से समझना, अगर एफोरेस्टेशन हुआ तो ये जो भी सॉइल देख रहे हो आप लोग, ओके, इसको सर क्या करता है, बाइंड करता है। और सर ये इसको ना हवा से बहने नहीं देता, और सर हवा से टूटने नहीं देता है। ओके, लेट्स कम टू द ओवर कंट्रोलिंग ऑफ ओवर गेजिंग। देखो भैया, अगर देखो क्या होता है कि कंट्रोलिंग द ओवर गेजिंग, ओवर गेजिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो भी काउस है, बफेलोस है, उसको सर ओवर गेजिंग के लिए लोग छोड़ देते हैं। तो सर वो लोग क्या करते हैं, जब लोग खाते हैं ना, उसके सर क्या होता है, जो भी डेंसिटी जो है सॉइल का, सर ऊपर का जो भी टॉप सॉइल होता है वो सर उसके साथ साथ ही सर चले जाता है, राइट। तो सर क्या करना चाहिए, मैनेजिंग द लाइफ स्टॉक डेंसिटी टू प्रिवेंट वेजिटेशन रिमूवल एंड सॉइल एक्सपोजर, है ना। आप इतना ज़्यादा वेजिटेशंस का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सॉइल एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा, ओवर गेजिंग सर वो जो है ना वो सर रुकेगा। ओके, यूजिंग द बैरियर्स, और देखो आप अलग अलग बैरियर्स को आप यूज़ कर सकते हो, जिससे सर आप पानी का जो फ्लो है उसको आप रोक सकते हो। अब ध्यान से समझना, अगर आप पानी के फ्लो का अगर आप नहीं रोकोगे ना, तो सर क्या करेगा, ये जो भी आप सॉइल देख पा रहे हो ना, ये सर सॉइल के साथ ही सर वो निकल जाएगा, ठीक है। ओके, प्रिवेंट स्मॉल गलीज फ्रॉम द ग्रोइंग लार्जर। और ये देखो, पहले तो ये छोटा छोटा रहेगा, लेकिन फिर क्या होगा, ये सर और भी ज़्यादा सर बड़ा हो जाएगा। इससे बेटर क्या है कि आप ना बहुत सारा बैरियर्स का यूज़ करो इसका, जिससे सर क्या होगा, ये सर स्मॉल जो भी गली से इसको सर प्रिवेंट करेगा, ठीक है। लेट्स कम टू द प्रैक्टिसेस, दैट इज द एक्सप्लेनेशंस। देखना ध्यान से जो भी मैंने आपको पढ़ाया। ओके, ये सर क्या होता है, ध्यान से समझना। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, सर स्लो कर देते सर वाटर को। नंबर 2, काउंटर प्लोइंग, प्लोइंग अलॉन्ग द काउंटर टू प्रिवेंट द सॉइल वेस्ट, है ना। अगर मान लो यहाँ पे काउंटर प्लोइंग अगर ऑलरेडी निकला हुआ है कि सर पानी कहाँ से कब बहेगा, इससे क्या होगा कि जो भी सर सॉइल जो बह के जो पानी में जाता है सर वो थोड़ा प्रिवेंट होगा। एफोरेस्टेशन करना चाहिए, जिससे सर जो भी सॉइल इरोशन है सर वो बच जाएगा। ये कंट्रोल करेंगे सर ओवर गेजिंग को। ये सर क्या करता है, सर प्रिवेंट करता है सर सॉइल इरोशन होने से। प्लगिंग द गलीज का मतलब क्या होता है गाइस, ध्यान से समझना। स्टॉप्स फर्दर सॉइल इरोशन। लेट्स कम टू द गाइस 15.4.3, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि सर हम लोग कैसे कैसे किस किस तरीके से सर हम लोग सर इसको रोक सकते हैं। 1 सेकेंड गाइस, आई थिंक इट्स गोइंग बिग। सो गाइस, ओके, नो इशूज़। इसका हम लोग पार्ट 2 भी लेके आते हैं। एंड इन पार्ट 2 गाइस वी विल स्टार्ट विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड वी विल कंप्लीट इन द सेकेंड पार्ट। ओके, so guys, see you in the part 2 of conservation of natural resources. So till then guys, do one thing, just do like, share and subscribe, and do share with your friends. Okay, and guys, it takes a lot of efforts to make all these notes for you all guys. And guys, one more thing, if you want to take all these notes in free, you just can call me here, or you can just, that is 8210415385. You can call me here, or you can text me in my, this is my WhatsApp number also, you can text me here. So guys, we will provide you whole notes, okay, in free. Don't worry, we don't charge anything for all this. So guys, thank you so much. Just keep supporting our videos. Do like, share and subscribe.